तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं जेनरिक पेपर का पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस जेनरिक पेपर। तो दोस्तों जेनरिक पेपर सेमेस्टर 1 में आपको पूछा जाएगा राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब चलिए, इसके प्रीवियस ईयर अंतिम पेपर है। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के 4 पेपर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, और उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह हमारा अंतिम पेपर है। इसके बाद और मेरे पास प्रीवियस ईयर का पेपर खत्म हो जाता है, नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टच करेंगे। अगर आपने ये चारों पेपर कंप्लीट कर लिया होगा ना, तो मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके आराम से 6 क्वेश्चन टच करेंगे और आपको किसी 4 को ही लिखना होगा। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है यार। और मैंने आपको तो 4 साल का पेपर करवा दिया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट मार्क्स करेंगे। पहले मैं बता दूं कि पेपर में किस टाइप से है। देखिए, पहले आपके 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन बनाने हैं। ये हो जाएगा ग्रुप ए, जो कि कंपलसरी है, ठीक, 20 मार्क्स का। अब आएगा ग्रुप बी, जिसमें आपको 20 मार्क्स वाले सभी प्रश्न होंगे और 3 प्रश्नों के आंसर करने होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 60 मार्क्स। 60 और 20 80 हो जाएगा इस तरह से आपके। और इस पेपर में पास करने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, तो ये मैं थोड़ा सा बता दे लेता हूँ। पेपर में पास करने के लिए आपको 20 मार्क्स इंटरनल और ये 80 मार्क्स एक्सटर्नल, दोनों को जोड़ के अगर आप 40 नंबर लेते आते हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो आप इस पेपर में पास, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है? आप लोग जनरल इलेक्टिव का पेपर देने जा रहे हैं, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, तो मुकालात भी होगी और मुलाकात भी होगी। चलिए, अब बहुत मजाक हो गया, अब काम की बात कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ाई, ठीक है। तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा आपका। पहला है, राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत, ठीक है। तो सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? इंग्लिश में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशिएंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अ स्टेट। सबसे पहले लोग मानते थे कि ये जो हमारा राज्य बना है ना, देवी ने बना के गया है, भगवान ने बना के गया है, अल्लाह ने बना के गया है, ठीक है। तो दैवीय सिद्धांत है, इसी को सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। और सबसे प्रामाणिक सिद्धांत कौन सा है? सबसे सटीक सिद्धांत? तो सबसे सटीक सिद्धांत है विकासवाद सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। यहाँ पे नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा खुद से। अगर पूछ दे कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्रामाणिक सिद्धांत कौन सा है, तो विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो राज्य, कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि पहले लोग छोटा सा समाज बनाए, फिर वर्ग बना, फिर बड़ा सा समाज बना, फिर जाके राज्य बना। ये है विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है। भगवान ने नहीं बनाया है, तो ऐसा जो लोग मानते हैं उसको बोलते हैं विकासवाद, जो कि सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त इसी सिद्धांत का है, ठीक है। अगला है, रिपब्लिक नामक एक पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? हु रोट द बुक रिपब्लिक? दोस्तों, इस पुस्तक को लिखा है प्लेटो ने, ठीक है, प्लेटो ने। और एक बुक के बारे में पूछा जाता है कि आपका ये जो बुक है, क्या नाम है उसका? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नामक बुक को किसने लिखा है? पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिक्स नामक जो बुक लिखा है उसको लिखा है अरस्तु ने, और रिपब्लिक नामक बुक प्लेटो ने लिखा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। और ये यूनान के रहने वाले थे। अगला है, और यह भी कभी कभी पूछ लेता है कि अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु थे दोस्तों कौन? प्लेटो, ठीक है। कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु थे सुकरात। नाम सुने होंगे आप, सुकरात। इसको विष का प्याला पिया दिया गया था सुकरात को, ठीक है। तो सुकरात सबसे बड़े गुरु, उसके बाद प्लेटो आए। प्लेटो का शिष्य हुआ फिर अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य हुआ फिर सिकंदर, जो कि भारत पर भी आक्रमण किया था, ठीक है। ये मैं आपको नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, क्या करूँगा यार, ठीक है, मैं जानता हूँ, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना। अगला है, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ऐसा किसने कहा? कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ भी और अंत भी राज्य के साथ ही होता है। दोस्तों, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है आपका डॉक्टर गॉर्नर ने, ठीक है। डॉक्टर गॉर्नर या गार्नर, जो बोलना है बोल सकते हैं यार, अंग्रेज लोगों का नाम है, मतलब अंग्रेज क्या बोलेंगे, विदेशी आदमी है, फॉरेन आदमी है। अगला है, एसे ऑफ लिबर्टी। दोस्तों, स्वतंत्रता पे निबंध, एसे ऑन लिबर्टी वही हो गया, स्वतंत्रता पे निबंध। इस बुक को किसने लिखा है? तो नोट कर लीजिएगा, इस बुक को लिखा है J.S. मिल ने, ठीक है।
J.S. मिल। ये सभी कौन हैं? ये सभी राजनीतिक विज्ञानी हैं, ठीक है, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, विचारक हैं प्राचीन काल के। और एक चीज, राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अगर पूछ ले कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो उस टाइम लिखिएगा आप लोग मैकियावली। क्या लिखिएगा? मैकियावली आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता है। मैकियावली आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है, इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो देखिए, वोट देने का अधिकार जो है राजनीतिक स्वतंत्रता है। व्यापार का अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। बाकी चुनाव लड़ने का अधिकार और आपका सरकार की आलोचना करने का अधिकार सभी राजनीतिक अधिकार हैं, लेकिन व्यापार करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो राइट टू ट्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार संप्रभुता क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो रूसो के अनुसार संप्रभुता का सिद्धांत दोस्तों सामान्य इच्छा में है। जनरल परसेप्शन बोल सकते हैं, अवधारणा, ठीक है, या जनरल विल बोल सकते हैं। सामान्य इच्छा में संप्रभुता है। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? असीम, मतलब अगर आप कुछ अपने लिमिट में रह के कुछ भी कीजिए, ठीक है, उसके लिए स्वतंत्रता मिलता है, इसी को संप्रभुता बोलते हैं। समान प्रभुत्व, संप्रभुत्व का मतलब होता है समान प्रभुत्व, ठीक है। आगे देख लेते हैं ऑस्टिन। ऑस्टिन का पूरा नाम है जीन ऑस्टिन। जीन ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुत्ता निहित है। किसमें निहित है? तो जीन ऑस्टिन ने बोला कि सामान्य इच्छा में नहीं, निश्चित व्यक्ति या समूह में संप्रभुत्ता निहित है। निश्चित व्यक्ति या समूह में संप्रभुत्ता निहित है, ऐसा कहा जीन ऑस्टिन ने। लेकिन रूसो ने कहा कि नहीं, यह सामान्य व्यक्ति में निहित है। थोड़ा सा दिमाग चाटेगा, क्योंकि यह जो है ना पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ज़्यादा टफ होता है यार। उसके बाद सेमेस्टर 2, 3, 4 आपके बहुत ईजी रहने वाले हैं। बस यही सेमेस्टर 1 वाला थोड़ा पेपर हार्ड रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो मुझे इन सब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, इजीली पार हो जाएगा। 3 क्वेश्चन तो बनाने हैं यार, ठीक है, और उतना मैंने करा दिया है कि डेफिनेटली क्वेश्चन आपका टच हो जाएगा, भिड़ जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जरूर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बहुलवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दोस्तों बहुलवाद, ठीक है, बहुलवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लास्की ने, ठीक, किसने? लास्की, H.J. लास्की इसका पूरा नाम है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, किसने कहा? तो दोस्तों राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, ऐसा कहा था किसने? T.H. ग्रीन ने, ठीक है। यहाँ पे केवल ग्रीन लिखा है, ग्रीन मतलब हरा नहीं, और इसका पूरा नाम है थॉमस हिल ग्रीन, T.H. ग्रीन इसको बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है 10वां नंबर। पूछा गया है कि इनमें से क्या लॉक, लॉक मतलब सर जॉन लॉक, पूरा नाम नहीं दिया है यार यहाँ पे, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो इनमें से क्या लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? देखिए, जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है? नहीं। स्वतंत्रता, सॉरी, हाँ, जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा नेचुरल राइट है, प्राकृतिक अधिकार है। समानता का भी अधिकार प्राकृतिक राइट है। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है यह हमारा प्राकृतिक अधिकार नहीं है, ठीक है, यह प्राकृतिक अधिकार नहीं है। एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्राकृतिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी ये तीनों जो है आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अब आपके जो है यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएंगे। आपको छोटा छोटा नोट लिखना होगा, दोनों पे नोट, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मतलब छोटा सा नोट लिखिएगा, एक खड़ा पन्ना का एक साइड में। अगर आपके लिखने की स्पीड कम है तो, लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में, ठीक है। 5 मार्क्स का रहेगा। किसी 2 को बनाना होगा, 4 में यहाँ पे आए हुए हैं। पहला है राजनीतिक स्वतंत्रता, इसके ऊपर छोटा सा नोट लिखिए, या फिर सामाजिक न्याय के ऊपर, सोशल जस्टिस जिसको बोलते हैं। तीसरा है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, इसके ऊपर लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अंतर, ठीक है। इन चारों में से किसी 2 पे आपको लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे सभी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको लगभग दोस्तों 500 शब्दों में करना है, ठीक है। और लिखने की स्पीड अगर आपकी कम है, धीमी है, तो आप 400 शब्दों में कर दीजिएगा, मतलब 2 खड़ा पन्ना में
लिखने की स्पीड कम है तो 2 खड़ा पन्ना और एगो खड़ा पन्ना का आधा यानी कि 5 पेज में। ठीक है, देखिए किसी 3 को बनाना होगा। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे आपके 20 मार्क्स वाले, जिसमें से किसी 3 को बनाना होगा। पहला है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। दूसरी है इसी में आपको पूछा गया है कि इसकी प्रकृति को भी बताइए। इंग्लिश में है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्क्राइब इट्स नेचर। 1 मिनट यार, मैं सो के ना वीडियो बनाऊंगा, मेरा चेस्ट पेन करने लगता है यार। अब चलिए अगला है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। ठीक है, कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई सामाजिक समझौता सिद्धांत, जैसे देवी सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है, उसी तरह से सामाजिक समझौता सिद्धांत। अरे यार क्या अचानक डकार लेने लगते हैं ना हमको। चलिए आगे देख लेते हैं। तो उसी तरह से बताना है और आलोचना करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया है आलोचना करने, तो जहाँ पर भी आपको आलोचना करने बोला जाए मतलब कि कमियों को निकाल लिए। राज्य की उत्पत्ति के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसमें कौन कौन सी कमियां थी इन सब के बारे में बताना है। आलोचना मतलब कमी को ढूंढ के निकालना। ठीक है, अगला है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। तो जीन ऑस्टिन ने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया उसकी आलोचनात्मक विवेचना करना है। आलोचना करना है मतलब गलती को निकालना है। ठीक है, कमियों को निकालना है, और भारत का आदमी गलती और कमी निकालने में 1 नंबर रहता है यार। अगला है अधिकारों को परिभाषित करें, अधिकार के विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। तो यहाँ पे बोल सकते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता के विरुद्ध अधिकार, शैक्षणिक संबंध, जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं उन सभी को बोल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है न्याय से क्या अभिप्राय है, यानी कि न्याय क्या है, जस्टिस क्या है। न्याय संबंधी अवधारणा के विकास को स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर है आपका स्वतंत्रता को परिभाषित करें। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है कि समानता से आप क्या समझते हैं, समानता के विभिन्न आयामों की विवेचना करें। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी, क्या है इक्वलिटी, और डिस्कस द वेरियस डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। ये थे आपके क्वेश्चन। तो आप में से जितने भी लोगों का एग्जाम है सबको मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। एक तरह से आपको खुशी भी होगी कि यार चलो इसी बहाने हम पुराने दोस्तों से मिल लेंगे। ठीक है, और देखिएगा तो अचानक बहुत लोगों का शादी हो गया होगा, आप में से बहुत से दोस्तों का। ठीक है, बहुत से दोस्त किसी संस्था में काम कर रहे होंगे, बहुत से दोस्त तो आए भी नहीं होंगे। अब देखिए जो भी हो अच्छा है। ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और ऑल द बेस्ट सबको। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे उन सभी को आपको कम से कम मिनिमम 50 वर्ड करके घर में प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन देखे हैं वो सभी में दोस्तों डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेटली क्वेश्चन आपका भिड़ेगा। ठीक है, और इतना क्वेश्चन भिड़ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम लिख के आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो इजीली आप एग्ज़ाम को दीजिए। सेमेस्टर 2 अगर मैच नहीं करेगा तो नेक्स्ट टाइम हमारा वीडियो नहीं दिखिएगा, ये भी हम बोल दे रहे हैं। और मैच कर गया तो सेमेस्टर 2, 3, 4 तीनों का मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा। और डाल भी दिया है, बाकी जितने पेपर हैं मेरे पास सबको डाल दूंगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, अकेले अकेले मत फ़ायदा उठाइएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू, बाय बाय।